अरे तेने हीरा सो और जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर ये संसार फूल से मर गो सुआ दे खिलवायो संसार फूल से मर को सुआ दे खिलवायो ये संसार फूल से मर गो सुआ दे खिलवायो ये संसार फूल से मर को सुआ दे खिलवायो मारी चोचिल कर गो बुआ सिर धुन धुन पछतायो तेने हीरा सो जन्म गो माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर और बताया है ये संसार हाट बनिया की और सौदा दे दिलवायो ये संसार हाट बनिया की सौदा दे खिलवायो और चतुरन माल चौगनों कीनो और मूरख मूल गमायो तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन बाबर तेने हीरा सो जन्म गा माई दो भजन बिन ध्यान देना रात गमाए दई सोए के और दिना गमाए दो खाए और हीरा जन्म अमोल है सो कौड़ी बदले जा तो अभी आप कथा का प्रसंग हमारे छोटे भाई विपिन शास्त्री जी के द्वारा सुन रहे थे। बहुत सुंदर कथा आपने सुनी होगी उद्धव गोपी संवाद। लेकिन इस कथा से हम तुमको क्या मिला, इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष क्या निकला? एक बार उद्धव को अपने ज्ञान पे घमंड हुआ। किस पे? ज्ञान पे, कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं गोपियों को ज्ञान मार्ग सिखाऊंगा, वो गोपियां ज्ञान मार्ग को सीख करके प्रेम मार्ग को भूल जाएंगी।
तो भगवान ने देखा है कि उद्धव जी को घमंड हो गया है, तो भगवान ने उद्धव का घमंड नष्ट करने के लिए उद्धव को वृंदावन में भेजा है कि आप मेरी गोपियों को वो ज्ञान मार्ग सिखा के आओ, वो शायद प्रेम मार्ग को भूल जाएंगे। तो उद्धव जी अपनी ज्ञान की गुदड़िया लेके वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के गोपियों से कहा कि बहनों, आज मैं तुम्हें ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए आया हूं और निराकार ब्रह्म की उपासना बताने के लिए आया हूं। तो गोपियों ने कही कि उद्धव जी तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो, जिस निराकार की ब्रह्म की उपासना बताने के लिए आए हो, तो तुम एक बात नहीं जानते कि इस समय हमारे खेत में प्रेम की फसल है, और जब प्रेम की फसल कट जाए तब तुम अपने ज्ञान की फसल बोइए। ऊधो मनन भय 10-20, मन तो एक ही है और बेउ मन कन्हैया के संग चलो गो। तो बता, एक ही समय में और एक ही खेत में धनिया धान कुम्हाड़े कब पैदा हो सकते हैं? नहीं। तो उद्धव जी समझ गए, जब किन किन को समझाएं, यहाँ तो कुआ के कुएं में भांग पड़ी। तो उद्धव जी लौट करके वहां से चले जाते हैं। तब भगवान ने पूछा कि कहो उद्धव, तुम हमारे प्रेम की रनिया गोपियों को समझाने के लिए गए लेकिन बड़ा जल्दी लौटे आए। तब उद्धव जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु तुम्हारे प्रेम के आगे हमारा ज्ञान भी शुष्क पड़ गया, फीका पड़ गया। उसके बाद भगवान ने द्वारका बसाई है और अभी आपने सुना होगा कि बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ। बलराम का विवाह होने के बाद अब कन्हैया की भी शादियां आने लगी, और जब शादियां आने लगी तो प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में होता है। और रुक्मिणी के साथ में कैसे होता है, ये रुक्मिणी विवाह की कथा रही है। तो सबसे पहले जितने भी पंडाल में भक्त बैठे मनवाणी को पवित्र करते चलेंगे और आगे बहुत सुंदर कथा का प्रसंग भी आ रहा है।